जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के क्वेश्चन की। देखो ये जो क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, कैसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। उनको आप कैसे सोल्व करोगे? यदि आपका इस तरह क्वेश्चन 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इस तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो हल, देखो ये सवाल में कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको उल्टा मान के चलेंगे। हम क्या मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब जब हमने ये मान ही लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है तो सीधी सी बात है √5 जो है परिमेय संख्या के बराबर होगी। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है जो p/q की फॉर्म में लिखी होती है। तो इसे मानेंगे √5 बराबर a/b। ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर कर दिया, लेकिन हमें पता भी तो होनी चाहिए a और b क्या है। तो लिखेंगे जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है या फिर कोप्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो b का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो होगी कि मतलब a और b सहअभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें बात अब ये आती है कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये भी तो हम पता होना चाहिए सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आपको बताता हूँ, सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह लगूँ 3 और 5 है, 3 और 5 को ऐसे नंबर बताओ जो 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। कौन सा नंबर 1 ही तो है, वो 3 को भी काट देगा और 5 को काट देगा। तो उसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। और जैसे मैं आपसे कह लगूँ जैसे 4 और 7 है, 4 और 7 को बताओ, मतलब ऐसा नंबर बताओ जो 4 को भी काट दे और 7 को भी काट दे। तो ऐसा ऐसा नंबर कौन, 1 ही तो है, वो 4 को भी काट देगा और 7 को भी काट देगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये सहभाज्य नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो चलो करेंगे आगे सवाल। अब देखो आपको इस पर काम करना है, √5 बराबर a/b। आपको क्या करना है, इसके दोनों साइड का क्या करना है, वर्क करना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। करो √5 का स्क्वायर करेंगे इधर और इधर साइड करेंगे a/b का। ठीक है, जब √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5। मतलब ये रूट से 2 कट जाएगा तो इतना आ जाएगा 5। और ये अपॉन b का करोगे स्क्वायर तो आएगा a²/b²। अब क्या करेंगे, इसके नीचे मान लेंगे 1 और इनके करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। 5 में जब b² में करोगे तो कितना है, 5b² बराबर a²। अब देखो इसमें ये 5 जो है b² के मल्टीप्लाई में है तो a² किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसे इसके डिवाइड में भेजेंगे तो b² बराबर a²/5। उसमें एक चीज देखो, ये 5 जो है ये a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5a² को विभाजित करेगा। ठीक है, करेगा। अब देखो जब ये 5a² को विभाजित कर रहा है तो सीधी सी बात है 5a को भी तो विभाजित करेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कह लगूँ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25। जब 5 का स्क्वायर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो सीधी सी बात है ये मतलब 5 क्या है, 5 भी 5 से डिवाइड होगा 1 बार। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ देखनी है, a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a क्या है, a भी तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी लाइन 5a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये तो होगा केस नंबर 1। अब कंडीशन 2 में देखते हैं क्या कंडीशन 2 में भी ये चीज आती है हमारी। तो हम मानेंगे a बराबर 5 से। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या है, जहां भी a है वहां क्या धरना है, 5 से धरना है। समीकरण नंबर फर्स्ट में b² ऐसे कैसे बराबर, यहाँ पर क्या है, a की जगह क्या धर रहे हैं, 5 से। तो
तो है 5c का स्क्वायर बटे में कितना 5 बी स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25c स्क्वायर बटे में 5। अब देखो 5 से 25 का और कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखो ये 5 जो है सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई में है तो बी स्क्वायर किस में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ देखो ये क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन 5 बराबर सी। अब देखो इसमें यहाँ पर जो ये 5 है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। जब ये 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो सीधी सी बात है ये 5 बी को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे 5 बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो इसे निष्कर्ष क्या निकल के आता है, हमने यहाँ माना था ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी क्या थे सहभाज्य नंबर थे, सहभाज्य संख्या थी, और सहभाज्य संख्या कौन सी होती है जो जिनका कॉमन फैक्टर क्या आता है 1 आता है, मतलब ये 1 से ही कटेंगे और किसी नंबर से नहीं कटेंगे। लेकिन जब हमने ये सवाल सोल्व करा तो उसमें क्या निकल कर आ रहा है, ये जो मतलब ए है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जबकि ये होना चाहिए था 1 से, लेकिन ये 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हमने बी देखा, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन होना चाहिए था 1 से, तो हमारा निष्कर्ष क्या है ये गलत साबित होता आ रहा है। हम मानते आ रहे थे कि ए और बी क्या है सहभाज्य नंबर है, सहभाज्य नंबर है तो मतलब ये 1 से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये 1 के अलावा भी किसी और नंबर से कट सकते हैं, तो ये क्या है हमारा निष्कर्ष गलत साबित हुआ है। तो लेंगे अतः हमारी कल्पना असत्य है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ये आपका यहाँ सवाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्या करें लाइक करें, ठीक है, धन्यवाद।